students of class 10th, I teach you first lesson of the supplementary, a trump of surgery. सर्जरी मीन्स चिकित्सालय, ट्रम्प माने विजय यानी अच्छा होना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहानी जो है जेम्स अल्फ्रेड वाइट, जिनको जेम्स हैरियट के रूप में जाना गया है। जेम्स हैरियट ही इसके नरेटर हैं और एक ब्रिटिश पशु चिकित्सा सर्जन हैं। और इसमें ट्रिकी एक कुत्ता है और जिसकी मालकिन है श्रीमती पंफ्रे, जो बहुत ही अमीर महिला हैं। वो ट्रिकी बीमार हो जाता है, उसकी मालकिन श्रीमती पंफ्रे बहुत परेशान हो जाती हैं। एक दिन वो लेके जा रही होती हैं टहलाने के लिए और मिस्टर हैरियट जो नरेटर हैं, डॉक्टर भी हैं पशुओं के, वो मिल जाते हैं और वो कुत्ते को देखकर रुक जाते हैं। और उस समय उन्होंने उसके बारे में बताया है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रकी दिस टाइम। नरेटर जेम्स हैरियट कह रहे हैं कि मैं इस बार वास्तव में बहुत ज़्यादा चिंतित था। वरीड, चिंतित। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपने कार को रोका। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मिस मालकिन, जब मैंने उसको यानी किसको, ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ गली में देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस माने शकल, शॉक्ड माने परेशान हो जाना, उसकी शक्ल को देखकर मैं परेशान हुआ। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, ब्लॉटेड माने फूला हुआ, साजेज माने मांस का टुकड़ा, फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह था। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, और प्रत्येक शरीर के एक तरफ उसकी टांग दिख रही थी। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें लाल पड़ गई थी। एंड र्यूमी, और पानी जैसी, बहते हुए पानी जैसी लग रही थी। स्टेयर्ड, स्टेट आइड, आइड माने आगे, स्टेयर्ड माने घूरा, वो सीधे सामने देख रहा था, घूर रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, जॉज माने जबड़े, उसके जबड़ों से जीभ नीचे लटक रही थी। मिसेस पंफ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, हेस्टेंड माने जल्दी से, श्रीमती पंफ्रे ने व्याख्या की, बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, लिस्टलेस माने होता है उत्साह रहित, वो बहुत ज़्यादा इस समय उत्साह रहित है, उसके अंदर उत्साह बिल्कुल नहीं है। मिस्टर हैरियट जो कि डॉक्टर थे, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और उसके अंदर कोई ताकत महसूस नहीं होती है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलप्रेशन, मलप्रेशन माने होता है कुपोषण, कि वो माने कुपोषण का जरूर उसे वो शिकार होना चाहिए। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल स्टार्च बिटवीन मील्स, भोजन के बीच में कुछ थोड़ा अतिरिक्त उसको, उसके शरीर को बनाने के लिए मैं दे रही हूँ। टू बिल्ड हिम अप सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल, कुछ माल्ट और कॉड नामक मछली के लीवर के तेल को दे रही हूँ। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात में वो आसानी से सो जाए, इसलिए इसके लिए एक कटोरा हॉर्लिक्स दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मिस्टर हैरियट ने कहा। एंड डिड यू कट डाउन, क्या तुमने जो मीठी चीज़ें उन्हें देती थी, जैसा मैंने बताया था, कुछ कम किया।
वो दुखी होते हुए मिसेज पंपरी ने कहा, आई डिड फॉर ए विट, थोड़े समय के लिए मैंने कुछ दिया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, वो हमें इतना ज़्यादा कमज़ोर महसूस हुआ, आई हैड टू रिलेंट, वो इतना कोमल लगा है, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स हो, ही डज लव क्रीम केक, वो क्रीम केक को और चॉकलेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसको मना नहीं कर सकती, या ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मिस्टर हैरियट कहते हैं मैंने पुनः छोटे कुत्ते की ओर देखा, दैट वाज ए ट्रबल, जो मुसीबत में था, टकीज ओनली फॉल्ट, टकी की केवल ये गलती थी, फॉल्ट माने दोष या कमी, वाज ग्रीड कि वो लालची था, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भोजन खाने में मना नहीं करता था, ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, टैकल माने खा लेना, ही वुड टैकल ए मील, वो खाने को खा लेता था, एट एनी आवर, किसी भी घंटे, चाहे वो दिन हो या रात हो, एंड आई वंडर्ड, और मुझे आश्चर्य हुआ, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीज़ों के बारे में, मिसेज पंफ्री हैड नॉट मेंशन, जो मिसेज पंफ्री उसको बरकरार नहीं रख पाई थी, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आपने उससे पर्याप्त व्यायाम करवाया, वेल अच्छा, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, वो थोड़ा बहुत मेरे साथ टहला, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, बट हॉटकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो के साथ नीचे, मतलब गार्डनर था, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, पिछले कुछ दिनों से वो इस रिंग को भी नहीं फेंक रहा था, आई ट्राइड टू साउंड सेवरर, मैंने कुछ मतलब उसकी आवाज़ को जानने की कोशिश की, नाउ आई रियली मीन दिस, वास्तव में जिसका मतलब ये है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, ठीक इसी समय यदि उसके भोजन को आप कम नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और अधिक व्यायाम नहीं कराती हैं, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में बीमार पड़ जाएगा, यू मस्ट हार्डन, और तुम्हें कठोर बनना पड़ेगा, हार्डन मीन्स कठोर बनना, योर हार्ट, अपने हृदय को कठोर बनाना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और बहुत ही कम भोजन देना पड़ेगा, मिसेज पंपरी रंग आर हैंड्स, रंग, देखिए क्या है, श्रीमती पंपरी ने अपने हाथों को मतलब रगड़ा, आई विल, मैं ऐसा, आई विल, दुखी होते हुए उन्होंने कहा मैं ऐसा करूंगी, मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर, मैं निश्चित रूप से कहती हूँ, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये इतना कठिन है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, और बहुत ज़्यादा कठिन है, सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो अलग हो गई वहाँ से, हेड डाउन, अपना सर नीचे कर लिया, अलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे, एज इफ डिटरमाइंड, जैसे कि उन्होंने निश्चय किया, टू पुट द न्यू रिजिम, की नई प्रस्तावित व्यायाम और भोजन को बनाए रखा जाए, रिजिम माने होता है प्रस्तावित व्यायाम तथा भोजन, इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और तुरंत उसको अभ्यास में लाया जाए, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैंने उनकी आगे कामयाबी को देखा, विद ग्रोइंग कंसर्न, उनकी बढ़ती हुई चिंता को, ट्रकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल स्वीट कोट, अपने छोटे ट्वीट कोट के साथ लड़खड़ा करके चलते हुए या डगमाते हुए, यहाँ पर टोटरिंग माने होता है डगमगाना, डगमाते हुए चल रहा था, ही हैड होल बारड्रोब माने होता है अलमारी में रखे हुए कपड़े, आप दीज कोट्स, ये कोट जो अलमारी में रखे हुए थे, फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, एंड रेन कोट, और बरसात के कोट थे, फॉर द
डेज यानी गीले दिनों के लिए, बरसात के मौसम के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रोपिंग इन इज हार्नेस। हार्नेस माने होता है काठी और ड्रोपिंग माने होता है लटकना, जो काठी के रूम में लटक रहे थे। आई थॉट इट, मैंने ये सोचा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर, कि लंबे समय तक नहीं होगा। आई हियर्ड फ्रॉम मिसेज पंपरी, हमने मिसेज पंपरी से सुना। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, जैसे वो आशा की। यानी कि यहाँ पर हैरियट का एक प्लान था कि मतलब अगर मिसेज पंपरी से ऐसे कहा जाए तो निश्चित रूप से वो कुछ दिन बाद स्वयं कॉल करेंगी और इस प्रकार से ट्रकी अच्छा हो जाएगा। द एक्सपेक्टेड माने आशा की, कॉल केम विद इन फ्यू डेज, कि कुछ दिनों में ही वो फ़ोन करेंगी। मिसेज पंपरी वाज डिस्टॉर्ट, मिसेज पंपरी बहुत परेशान थी। टर्की वुड ईट नथिंग, टर्की ने कुछ नहीं खाया। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, जबकि जो उसकी सबसे अच्छी डिशेज थी वो उसने नहीं खाई। एंड बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसे बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिट माने होता है उल्टी आना, बाउट्स माने दौरे पड़ना, उल्टी के जैसे दौरे पड़ रहे थे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, पैंटिंग माने होता है हाफना, हाफते हुए वो उसका मतलब रग पर लेटा रहा। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, क्या वो टहलने के लिए नहीं जाना चाहता था। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ करना नहीं चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, एडवांस माने होता पहले से ही मैंने ये योजनाएं बना रखी थी। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए ट्रकी को घर से बाहर निकाला जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, दैट ही हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट माने होता 14 दिन, कि 14 दिन तक उसे अस्पताल में रहना होगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन में देख रेख के मतलब अधीन उसको रहना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, बेचारी महिला, सूंड माने होता है अचेतन हो जाना या बेहोश हो जाना, अधिकांशतः बेहोश जैसी हो गई। शी वाज श्योर, उसे निश्चय था, ही वुड पाइन, कि वो परेशान होगा, तड़फेगा, पाइन माने तड़फना, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वो उसको प्रत्येक दिन नहीं देखेगा। बट आई टुक फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ विचार बना लिया। टर्की वाज वेरी इल, कि टर्की बहुत बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसके बचाने का केवल एक ही रास्ता था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कि बिना देर किए हुए उसको ज़्यादा सबसे अच्छा होगा कि यहाँ लाया जाए। फॉलोड बाई मिसेज पंपरीज बेलिंग माने रोना धोना, और श्रीमती पंपरी जो रो धो रही थी, परेशान हो रही थी। आई मास्ट आउट टू द कार कैरिंग, उसको लेकर द लिटिल डॉग, छोटे कुत्ते को, रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, कंबल में लपेट कर मैं वहाँ से चला गया। थैंक्स।